को ये साथ पसंद है या नहीं वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो राहुल और अखिलेश साथ आ गए हैं। अखिलेश ने जिन सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया वो राहुल ने कबूल कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर सपा मुखिया ने क्या सोचकर कांग्रेस की झोली में 17 सीटें डाली। इसके पीछे सपा का गुणा गणित क्या है? क्या ये रणनीति बीजेपी के खिलाफ कारगर साबित रहने वाली है? इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि वो 17 सीटें हैं कौन सी जिन पर कांग्रेस दम दिखाने वाली है, यानी कि लड़ने वाली है। इसमें अवध क्षेत्र की 5 सीटें शामिल हैं। रायबरेली, अमेठी जो कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं, इसके अलावा कानपुर, सीतापुर और बाराबंकी सीट भी शामिल है। पूर्वांचल में भी कांग्रेस 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसमें वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव शामिल है। पश्चिम में कांग्रेस सबसे ज्यादा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसमें गाजियाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी हैं। वहीं बुंदेलखंड में कांग्रेस सिर्फ झांसी सीट पर चुनाव लड़ेगी। जानकारी के मुताबिक ये वही सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले से काफी कमजोर है। इन सीटों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 17 में से 7 लोकसभा सीटें वो हैं जहां सपा 32 साल के इतिहास में आज तक अपना परचम नहीं लहरा सकी। बाकी 7 सीटें ऐसी हैं जहां सपा सिर्फ एक बार जीत का स्वाद चख पाई है और 3 सीटों पर 2-2 बार जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन भी इन 17 सीटों में अच्छा नहीं है। इनमें कांग्रेस को भी कई ऐसी सीटें मिली हैं जहां वो पिछले 30 सालों से एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाई है, जिसमें फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, प्रयागराज, अमरोहा, बुलंदशहर, सीतापुर और देवरिया जैसी सीटें शामिल हैं। इससे साफ है कि अखिलेश ने पहले सारी सीटों का इतिहास खंगाला, फिर तिकड़म लगाकर कमजोर सीटें कांग्रेस के खाते में डाली। जहां न सिर्फ सपा की हालत खस्ता है बल्कि कांग्रेस की भी दशा अच्छी नहीं है। अब इसे राहुल की जरूरत कहें, मजबूरी कहें या फिर इंडिया गठबंधन को धार देने की कोशिश, जो वो अखिलेश की बात पर राजी हो गए। अब देखना ये है कि क्या इन 17 सीटों का इतिहास कांग्रेस बदल पाएगी या एक बार फिर उसे बीजेपी के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।